वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एकेडमी 07 में। आज का महत्वपूर्ण विषय है, विशेष करके वैसे अभ्यर्थियों के लिए, प्रशिक्षुओं के लिए जो डीएलएड 2024-26 में अपीयर होना चाह रहे हैं और उनकी तैयारी को लेकर के मैंने बतौर सिलेबस आपके सामने आज के वीडियो में उपस्थित हुआ हूँ। पूरे सिलेबस को जानने के लिए कि डीएलएड 2024-26 एंट्रांस में क्या सब टॉपिक है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि यदि आप हमारे वीडियो से जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आगे आने वाली जो परीक्षाएं होंगी उससे रिलेटेड मैं आपके पास सिलेबस, स्टडी मटेरियल, साथ ही साथ परीक्षा संबंधी अन्य जानकारियाँ उपस्थित लेकर के होता रहूँगा। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि डीएलएड 2024-26 में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसकी तैयारी आप करें। आगे मैं इस पर आधारित कुछ स्टडी मटेरियल भी लेकर के आऊँगा। हमारे चैनल में आप बने रहें, शुरू से आखिरी तक देखें तथा साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अच्छा लगे अपने मित्रों के साथ जो भी एंट्रांस की तैयारी करें उन सबों को शेयर करें। आज हम लोग सिलेबस पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज का सिलेबस है डीएलएड 2024-26 में कैसे एंट्रांस की तैयारी करें। इस पर आधारित जो सिलेबस होगी उसी पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमारा टॉपिक जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे कौन कौन से विषय हैं और क्या क्या इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो डीएलएड 2024-26 की जो तैयारी संबंधित, एंट्रांस की तैयारी संबंधित सिलेबस है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। यहाँ देखिए कि सबसे पहले आपको हिंदी, सामान्य हिंदी जिसे जनरल हिंदी भी कहा जाता है, मैट्रिक स्तर की तैयारी करनी है। 5th से 10th क्लास तक, 5वीं से 10वीं तक के जो सिलेबस है उन्हीं को आप ढंग से अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका निश्चित है, 100% गारंटीड है कि आपकी एंट्रांस निकल जाएंगे। तो इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हैं कि ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं। जैसा मैं कह रहा हूँ कि आगे आने वाले समय में मैं आपके लिए स्टडी मटेरियल भी लेकर के आऊँगा कि कैसे आप तैयारी करें, जिससे कि आपकी परीक्षा की जो यहाँ पर आपकी तैयारी है वो पूरी हो सके और आपकी परीक्षा निकल सके। आगे बढ़ता हूँ। सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी है, मैट्रिक स्तरीय प्रश्न होंगे जिसमें संधि के प्रकार के साथ साथ समास भी पढ़िएगा। रचना और प्रकार सहित पढ़ेंगे, यानी कि रचना क्या है, कितने प्रकार के समास होते हैं और उसकी रचनाएं क्या होती है। संक्षेपण पढ़ेंगे, अनेक तरह के गद्य अवतरणों के संक्षेपण से संबद्ध अभ्यास, पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द, उदाहर्थ अर्थात उदाहरण के साथ वाक्यों में व्यवहारित शब्दों से ऐसे शब्दों की पहचान, मुहावरे, लोकोक्तियाँ जो कि वाक्य प्रयोग होते हैं, वाक्य शुद्धि में आते हैं, पदबंध होते हैं, वाच्य एवं उनके भेद तथा वाक्य के प्रकार। इस प्रकार आप देखते हैं कि साहित्य शास्त्र अर्थात जो आपका साहित्य है वह शब्द शक्ति, व्यंजना, अलंकार, अर्थालंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, छंद, प्रमुख, वर्णिक छंद, काव्य गुण, रस इत्यादि। ये थे अभी आपके सामान्य हिंदी। अब आगे बढ़ते हैं कि सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश में क्या क्या है। यह भी मैट्रिक स्तर का आपका रहेगा। आपने यदि अपने पढ़ाई अच्छे ढंग से की हुई है तो आपको तैयारी में कोई दिक्कत नहीं होगी, चलते चलते आपकी तैयारी हो जाएगी। और यदि आप जनरल सब्जेक्ट यानी कि अन्य अदर कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो वह भी इसमें काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा, ध्यान दीजिएगा। ग्रामेटिकल आइटम्स एंड स्ट्रक्चर्स, reinforcement of items like sequence of tense in connected speech। कहने का मतलब आप ग्रामर में पढ़ते होंगे डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, उसमें टेंस का कैसे प्रयोग होता है इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद है रिपोर्टेड स्पीच इन द एक्सटेंडेड टेक्स्ट। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। उसके बाद है पैसिव वॉइस, पंक्चुएशन, मार्क्स जिसे हम सेमी कॉलन, कॉलन, डैश, हाइफन, पैरेंथेसिस और यूज़ ऑफ द ब्रैकेट्स एंड द एक्सक्लामेशन मार्क्स कहा जाता है। उसके बाद है प्रीपोजिशन, सिंथेसिस, यूजिंग द कोहेसिव डिवाइस। नेक्स्ट है बी नंबर, फ्रेजेज एंड आइडम्स इंक्लूडिंग
फ्रेजल वर्ब्स एंड द प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। सी है क्लाउजेस, कंडीशनल क्लाउजेस, और डी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये सभी थे आपके जनरल इंग्लिश। अब हम लोग ध्यान देते हैं मैथमेटिक्स में। यह भी मैट्रिक स्तर का इसका सिलेबस है, ध्यान दीजिएगा। संख्या पद्धति, वास्तविक संख्या, बीजगणित, बहुपद दो चर वाले रैखिक समीकरण, बहुपद दो चर वाले रैखिक युग्मत समीकरण, द्विघात समीकरण, अंकगणित, आवृत्ति। बीजगणित के बाद है व्यवसायिक गणित, जिसमें शेयर, लाभांश, बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज, किस्तों का भुगतान। नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति होंगी। उसके बाद है ज्यामिति, यूक्लिड की ज्यामिति, संख्याएं, रेखाएं, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, क्षेत्रफल, वृत्त, बनावट इत्यादि। क्षेत्रमिति में है क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल, पृष्ठों का क्षेत्रफल एवं आयतन। सांख्यिकी में है सांख्यिकी सहायक पाठ, और त्रिकोणमिति में है त्रिकोणमितीय अनुपात तथा त्रिकोणमितीय तादात्म्य। इसी प्रकार चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट आप देखिएगा, विज्ञान संबंधित है। यह भी मैट्रिक स्तर का सिलेबस है, जिसमें पादप जंतु जनन एवं गुणवत्ता सुधार के लिए चयन, उर्वरक एवं खाद का उपयोग करने एवं कीट रोगों की बचाव, जैव कृषि, उसके बाद है वाष्पीकरण, ऊष्मा का अवशोषण, ठोस, नेक्स्ट है ठोस द्रव गैस, विशिष्टता में आकार, आयतन, घनत्व, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, जिसमें द्रवण, जमना, वाष्पीकरण, संघनन, उपवर्तन, ऊर्ध्वपातन इत्यादि हैं। इसी प्रकार साइंस का ही अगला सिलेबस है। अब आप देखेंगे केमिस्ट्री से संबंधित है। तत्व, यौगिक और मिश्रण, समांगी और असमांगी मिश्रण, क्लोराइड्स एवं निलंबन, मूल इकाई, अणु और परमाणु। नेक्स्ट है अस्थिर अनुपात का नियम। उसके बाद आणविक एवं परमाणुक संहिता, मोल की अवधारणा, कण की संहति एवं संख्या के साथ मोल का संबंध, संयोजकता, सामान्य यौगिकी व रासायनिक सूत्र, परमाणु सूक्ष्मता, कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनते हैं, समस्थानिक और संभारिक। बायोलॉजी है पौधे एवं जंतुओं में विविधता, वैज्ञानिक नामकरण के आधारभूत मुद्दे, वर्गीकरण का आधार, वर्गों एवं समूहों का पदानुक्रम, पौधे के प्रमुख समूह, विशेष लक्षण, बैक्टीरिया, लेथोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट है जंतुओं के प्रमुख समूह, अकशेरुकी, फाइलम, संघ, तक, कशेरुकी, क्लास, वर्ग तथा कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई के रूप में प्रोकैरियोट तथा यूकेरियोट, कोशिका, बहुकोशिकीय जीव, कोशिका झिल्ली एवं कोशिका भित्ति एवं कोशिकांग, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिकाएँ, अंतःद्रव जालिका, गोल्जिकाएँ, केंद्रक, क्रोमोसोम की आधारभूत संरचना एवं संख्या, जैविक गठन के स्तर, उत्तक, अंग, अंगतंत्र एवं जीव, पादप एवं जंतु उत्तक की संरचना तथा कार्य, चार प्रकार के जंतुओं में तथा विभाज्योत्तक और अस्थायी उत्तक पौधों में। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवों में जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाले रोग एवं बचाव। नेक्स्ट है पदार्थों का अंतरकोशिकीय एवं किसी लिविंग सिस्टम में कोशिकीय वातावरण में विसरण, विनिमय, पोषण, जल एवं खाद्य पदार्थों का परिवहन, उत्सर्जन, गैसीय आदान प्रदान में विसरण, विनिमय की भूमिका। अब यहाँ से भौतिकी शुरू होता है, गति, गति के साथ विस्थापन, समान वेग और समान वेग एवं सरल रेखीय अध्ययन, त्वरण, समान एवं समांतरित गति के लिए वेग समय, ग्राफ, ग्राफ की विधि द्वारा गति के समीकरण, समान वृत्तीय गति का प्रारंभिक ज्ञान। नेक्स्ट है बल और गति, न्यूटन की गति नियम, पिंड का जड़त्व, जड़त्व और संहति, समवेग बल और त्वरण, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, प्रारंभिक ज्ञान, क्रिया प्रतिक्रिया एवं
बल गुरुत्वाकर्षण के सर्वव्यापी नियम, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व के कारण त्वरण, संहति और भार, स्वतंत्र रूप में गिरता हुआ पिंड। नेक्स्ट है कार्य ऊर्जा और शक्ति, तैरती हुई वस्तुएं, ध्वनि की प्रकृति एवं इनका विभिन्न माध्यमों में अधिगमन, प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति में संतुलन के साथ साथ विकिरण करने हेतु वायु की भूमिका, वायु का चलना एवं पूरे भारत में वर्षा लाने वाले मानसून और इनकी भूमिका। इसी प्रकार है जल वायु मृदा प्रदूषण, संक्षिप्त परिचय, ओजोन के छेद एवं संभावित खतरे, जैव भू रासायनिक चक्रण, जलीय चक्रण, ऑक्सीजन चक्रण, कार्बन चक्र और नाइट्रोजन चक्र, अम्ल क्षार और लवण के सामान्य गुण, उदाहरण एवं उपयोगी रासायनिक प्रतिक्रियाओं के प्रयोग, संयोजी प्रतिक्रियाएं, विघटन प्रतिक्रियाएं, विस्थापन प्रतिक्रिया, द्विविस्थापन प्रतिक्रिया, अवक्षेपण प्रतिक्रिया, उदासीनीकरण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्राप्ति तथा हानि के संदर्भ में ऑक्सीजन एवं अवकरण की व्याख्या। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। धातु कर्मीय प्रक्रिया, धात्विक सामान्य धातुओं के गुण, रासायनिक बंधन आबंधन का सामान्य ज्ञान। उसके बाद है तत्वों का वर्गीकरण, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तत्वों में मेंडलीफ की आवर्त तालिका एवं तत्वों के गुणों का परिवर्तन, हमारा पर्यावरण की समस्याएं कौन कौन सी हैं, इस पर चर्चा करना है। सजीव को परिभाषित करें, इस पर आधारित आप यहाँ देख रहे हैं टॉपिक है। उसके बाद है पौधों से जंतुओं में प्रजनन, जिसमें परिवार नियोजन की विधियाँ, अध्ययन, सुरक्षित यौन संबंध, HIV एड्स, गर्भवती महिलाएं एवं महिला का स्वास्थ्य, आनुवंशिकी एवं जैव विकास। उसके बाद है विद्युत परिपथ। उसके बाद आगे है चुंबक के अभिसारी एवं अपसारी प्रकाश तथा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि लगभग आपका बहुत सारा कुछ सिलेबस जो आपने 10th में पढ़ा है वह सब कवर हो रहा है। उसी प्रकार है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जिसमें आप यहाँ देख रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा यथोचित उपयोग, वन एवं वन्य प्राणी इत्यादि है। ऊर्जा के स्रोत, यहाँ तक आप देखे हैं कि साइंस का विषय था। अब 5वां पॉइंट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यह पॉइंट हमारा शुरू हो रहा है, वह है सामाजिक अध्ययन अर्थात सोशल स्टडीज का। इसमें हम लोग देखते हैं कि भौगोलिक खोज, अमेरिका, स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, नाजीवाद और हिटलर, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, आदिवासी समाज एवं उपनिवेशवाद। नेक्स्ट है कृषि और खेतीहर समाज, वर्तमान समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, संदर्भ बिहार। उसके बाद है राष्ट्रीय संघ का प्रयास, राष्ट्र संघ की विफलता, संयुक्त राष्ट्र संघ। नेक्स्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद, 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास। उसके बाद है समाजवाद और साम्यवाद, 1917 के वाल्शेविक क्रांति। नेक्स्ट है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेश। उसके बाद है भारत में राष्ट्रवाद 1914 से 1930 तक कैसा रहा, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। उसके बाद है अर्थव्यवस्था और आजीविका, 1850 से लेकर 1950 के बीच में कैसा रहा। शहरीकरण और शहरी जीवन। उसके बाद व्यापार और भूमंडलीकरण। नेक्स्ट है प्रेस संस्कृति, राष्ट्रवाद। और इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट है कि विश्व एवं स्थिति एवं विस्तार, अपवाह स्वरूप, ये सभी भूगोल के विषय हैं। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी, जनसंख्या का आधार, घनत्व, विस्तार, ये सभी हैं। उसके बाद है भारत में के पड़ोसी देश। मानचित्र माध्यम में है मापक परिभाषा, क्षेत्रीय अध्ययन, संसाधन, कृषि संसाधन, जल संसाधन, खनिज संसाधन, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, शक्ति संसाधन, निर्माण उद्योग,
में क्या क्या लगते हैं, उन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसी प्रकार हमारा सिलेबस आगे बढ़ता है। आगे हमारा पॉइंट है कि परिवहन, संचार और व्यापार। नेक्स्ट है बिहार। अब बिहार पर आधारित प्रश्न था। यह अभी जो हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा वह पूरे भारत और विश्व स्तर का था। अब हम लोग बिहार स्तर पर पढ़ते हैं। बिहार में प्राकृतिक संसाधन एवं जनसंख्या। समकालीन विश्व में लोकतंत्र। लोकतंत्र का व्यापक अर्थ। संविधान निर्माण। लोकतंत्र में चुनावी राजनीति। भारत में चुनाव प्रणाली। संसदीय लोकतंत्र की संस्था। संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं। लोकतांत्रिक अधिकार। सत्ता की साझेदारी। लिंग। सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। लोकतंत्र की उपलब्धियां। लोकतंत्र की चुनौतियां। ये सभी आपने देखा कि जो आपके सभी विषय थे 10th तक की पढ़ाई में, उन सभी 5 विषयों को पूरा किया। जनरली आप 500 नंबर का परीक्षा लिखते हैं और इस प्रकार आप देख रहे हैं कि 500 नंबर के लिए 5 पेपर पूरे हो जाते हैं। एक अतिरिक्त पेपर है जो कि रीजनिंग और विश्लेषणात्मक क्षमता। रीजनिंग में लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग, 2 तरह के रीजनिंग होते हैं, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग। तो उसी में देखना है कि तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता वाले जो हैं, तार्किक मतलब आप अपने तर्क बुद्धि से, और विश्लेषणात्मक मतलब हो गया एनालिटिकल रीजनिंग के बारे यहाँ पर चर्चा हो रही है। जिसमें आप देखिएगा कि एनालॉजिकल क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस, सेंस टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम, अल्फ़ाबेट टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, मैथमेटिकल operations, arithmetical reasonings, inserting the missing chapters, number, ranking and the time sequence test, eligibility test, और syllogism, statement and arguments, statement and assumptions, statement and courses of the action, statement and conclusion, deriving conclusion, etc. इस प्रकार आप देख रहे हैं कि पूरा सिलेबस जो आपने 10th तक की पढ़ाई की तैयारी कर रखी हुई है या अन्य किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी तैयारी में जो आपने पढ़ाई किया हुआ है वही सब यहाँ भी आपके परीक्षा में उपयोगी होगा। अन्य कुछ और विशेष अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि उतना आप इसकी तैयारी में पढ़ लेते हैं जितना कि आपने अन्य किसी कंपटीशन की तैयारी के लिए पढ़ा है, उम्मीद करता हूँ कि यह सभी जानकारियाँ जो आपने प्राप्त की है, ग्रहण की है और उसका आप प्रयोग कर रहे हैं अपने अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में, तो इस प्रतियोगिता परीक्षा जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा DLED 2024-26 में आयोजित होगी, उसमें भी आप निश्चित सफलता अर्जित करेंगे। आज अब हम लोग इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि हम पुनः अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ होंगे, जिसमें इन सभी बातों पर, इस सभी टॉपिक पर हम आपके साथ स्टडी मटेरियल के साथ चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। हमारा आज का प्रयास जो सिलेबस के तौर पर DLED 2024-26 का मैं आपके पास लेकर के आया हूं, आप इसका लाभ उठाएंगे, अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे यदि नए हैं, जिससे कि आपकी तैयारी संबंधी जो भी आवश्यकता होगी आने वाली परीक्षा को लेकर के हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। इसी शुभकामना के साथ स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ाई करें, अपने उज्जवल भविष्य के प्रति सजग रहें। हमारी आपकी फिर से मुलाकात हुई एक नए वीडियो में नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।